नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। देश के अरबपति बिजनेसमैन और रेमंड ग्रुप के बॉस गौतम सिंघानिया और उनकी पत्नी नवाज मोदी सिंघानिया के बीच तलाक के मामले में बहुत ही हैरान करने वाली खबर आ रही है। नवाज मोदी ने गौतम सिंघानिया पर मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। नवाज मोदी ने खुद बिजनेस टुडे से बात की। सुनिए उन्होंने किस तरीके से मारपीट के ये आरोप लगाए हैं। बातचीत इंग्लिश में है, हम आपको सुनवाएंगे और उसके बाद फिर मैं आपको पूरी खबर है वो आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले सुनिए इस क्लिप को। Some people may find that on what grounds, would Nawaz be asking for 75% of Gautam's wealth, and on what grounds, even more importantly, would he have agreed? I'd like to clarify that. Firstly, what he has done, and there's much that he's done, which I have not spoken about at all still, he has done to me and the children. We had to leave JK House twice over on 10 September morning. One when we were physically thrashed up, and secondly when he physically then through his guards etc. had us thrown out of the building, along with the cops, along with the Goenkas, along with the Bajajes. So there are three of us here on one side, him on the other. He has always said he wants to retire at age 58, which he is now. And he's been very, very worried about the three of us. What would we do after him? Because he'd already gotten rid of the rest of his family, who would actually run the business. It had to go three ways. And I was very fair to say, no, Gautam, you have to be first. Despite what you've done, you have to be first. Your 25%, nobody can touch. And then there's the three of us who have been very wronged, and will still say that no, you have to be put first regardless. So just to be very clear, I have a lot more to say on this, but I think for now this could suffice. तो हाल ही में हमने आपको खबर बताई थी कि नवाज मोदी ने मिस्टर सिंघानिया की करीब 11,000 करोड़ रुपए की संपत्ति में से करीब 75% हिस्से की मांग की थी। उनका कहना था कि ये हिस्सेदारी की मांग वो है जो वो अपने लिए और अपनी दो बेटी जो उनकी निहारिका और निशा है उसके लिए कर रही हैं। इसके तुरंत बाद ही नवाज ने मारपीट करने के गंभीर आरोप मिस्टर सिंघानिया पर लगाए थे। अब जानते हैं कि आरोप ये किस तरीके के हैं, किस तरीके के एलिगेशंस लगाए गए हैं। तो उन्होंने कहा है कि गौतम सिंघानिया ने उन्हें और उनकी बेटी को बेरहमी से पीटा, लात और घूंसों से हमला किया। उनका दावा है कि सिंघानिया ने करीब 15 मिनट तक उनके साथ और उनकी नाबालिग बेटी निहारिका के साथ मारपीट करी। नवाज मोदी ने इंटरव्यू में कहा कि 9 सितंबर को गौतम सिंघानिया के जन्मदिन की पार्टी के बाद की ये बात है। सुबह 5 बज रहे थे जब मैं और मेरी दोनों बेटियां भी कुछ दोस्तों के साथ वहां मौजूद थी। उन्होंने हम पर अचानक से हमला कर दिया, फिर वो अचानक से गायब हो गए। मैं सिर्फ कल्पना कर सकती हूँ कि वो कुछ ऐसी चीज़ लेने ना गए हो जिससे मारपीट हो सकती हो। अब नवाज ने इसके बाद कहा कि वो अपनी बेटी को खींचकर दूसरे कमरे में ले गई, फिर उसकी पीठ पर लगी चोट को सहारे के लिए सहलाने के लिए उन्होंने तौलिए का इस्तेमाल किया। ये उन्होंने अपनी बातचीत में बताया है। इतना ही नहीं, नवाज ने कई और बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं गौतम सिंघानिया पर। उन्होंने कहा कि उनकी 2 सर्जरी हो चुकी है और मिस्टर सिंघानिया को ये बात पता थी, फिर भी गौतम सिंघानिया ने कई बार कमरे में उनको चारों तरफ घुमाया। वो सिर्फ मेरी बेटी और मेरे लिए ऐसा कर रहे थे। हम एक दूसरे को सुरक्षित करने की लगातार कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले पर गौतम सिंघानिया की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन हाँ, उनकी ओर से ये कहा गया है कि अपनी 2 खूबसूरत बेटियों के हित के लिए मैं अपने परिवार की गरिमा को बनाए रखना चाहता हूँ और मैं भी इस टिप्पणी करने से मैं इस मामले में बचूंगा। कृपया मेरी निजता का सम्मान किया जाए। तो यहाँ पर साफ तौर पे जो मोदी हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि आपका जो 25% हिस्सा है उसको कोई नहीं छुएगा। जो 75% हिस्सा है जो हमारी हिस्सेदारी है उसमें से पहले उन्होंने लगाया कि भाई ये हमें मिलना चाहिए, और उसके बाद उन्होंने मारपीट के आरोप लगाए। अब देखते हैं ये मामला कितना आगे बढ़ता है। तमाम इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।